हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हम लोग का प्रश्नों का सीरीज चल रहा है समावेशी विकास का। समावेशी विकास के हमने 10 प्रश्न पुराने वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बहुत कठिन स्तर के हैं। ऐसे प्रश्न अधिकतर आपके रीट, सी टेट, यूपी टेट, सीजी टेट, सी टेट, केवीएस आदि में वर्तमान स्तर पर बदले हुए पैटर्न के हिसाब से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है, कथन सांकेतिक भाषा का प्रयोग केवल बधिर बालकों के लिए किया जाना चाहिए। और निष्कर्ष दिया है, सांकेतिक भाषा एक पूर्ण भाषा है जिसका अपने व्याकरणिक नियम हैं। ठीक है। ऑप्शन दिया है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं लेकिन निष्कर्ष कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत लेकिन निष्कर्ष सही। तो कथन दिया है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग केवल बधिर बालकों के लिए किया जाना चाहिए, जो कि गलत है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग केवल वर्ड बोल दिया है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग केवल बधिर बच्चों के लिए किया जाना चाहिए, जो कि पूर्णतः गलत है। निष्कर्ष दिया, सांकेतिक भाषा एक पूर्ण भाषा है जिसके अपने व्याकरणिक नियम हैं। तो निष्कर्ष हम लोग का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। कथन गलत है लेकिन निष्कर्ष सही है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, कथन समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग होता है। निष्कर्ष, कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थियों मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए, कथन निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं लेकिन निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत लेकिन निष्कर्ष सही है। तो समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश का प्रयोग होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग होता है, जो कि सही है। निष्कर्ष यह एक ही कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को मौजूद होते हैं, जो कि सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, कथन प्रमस्तिष्क घात सेरिब्रेलल प्लेसी एक प्रगतिशील बीमारी है। निष्कर्ष दिया है, सीपी मस्तिष्क मोटर नियंत्रण वाले हिस्सों में क्षति का कारण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं, निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं लेकिन निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत लेकिन निष्कर्ष सही है। तो चलिए कथन और निष्कर्ष पर एक बार और चर्चा करते हैं। कथन प्रमस्तिष्क घात एक प्रगतिशील बीमारी है, जो कि गलत है। प्रमस्तिष्क घात एक प्रगतिशील बीमारी नहीं है। ठीक है, जैसे कि प्रमस्तिष्क घात हुआ है तो उसका प्रगतिशील थोड़ी ना होगा। ठीक है। निष्कर्ष दिया है, सीपी मस्तिष्क को मोटर नियंत्रण वाले हिस्सों में क्षति का कारण होता है, जो कि सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन सही, निष्कर्ष गलत। तो कौन सा ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। कथन गलत है लेकिन निष्कर्ष सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर फटाफट। प्रश्न नंबर 14 दिया है, कथन अधिगम क्षमता अक्षम बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य हो सकता है। अधिगम अक्षम बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य हो सकता है। निष्कर्ष दिया है, अधिगम अक्षमता बुद्धि लब्धि से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन निष्कर्ष दोनों सही है और निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं लेकिन निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही है लेकिन निष्कर्ष गलत है।
ऑप्शन डी कथन गलत है लेकिन निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कथन को, अधिगम अक्षम बालकों में बुद्धि का स्तर सामान्य हो सकता है, जो कि सही है। अधिगम क्षमता का बुद्धि लब्धि से कोई सीधा संबंध नहीं है, जो कि ये भी सही है। तो कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और दोनों का सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है 15। कथन दिया है मंदबुद्धि बालकों को कार्य विश्लेषण टास्क एनालिसिस से सीखना चाहिए, और निष्कर्ष दिया है जटिल कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ने से सीखना आसान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही है लेकिन कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है। ऑप्शन डी लेकिन निष्कर्ष ऑप्शन सी कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत लेकिन निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार हम लोग कथन और निष्कर्ष पर अपना बौद्धिक क्षमता लगाते हैं। मंदबुद्धि बालकों को कार्य विश्लेषण टास्क एनालिसिस से सीखना चाहिए, जो कि सही है। निष्कर्ष जटिल कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ना से सीखना आसान होता है। आपको पहाड़ चढ़ना है तो आप सीढ़ी के द्वारा धीरे धीरे चढ़ोगे तब तो चढ़ पाओगे, एक ही बार छलांग लगाओगे तो नहीं चढ़ पाओगे। ठीक उसी प्रकार सीखने में भी होता है। जैसे कि आप सीखना चाहते हो तो सीखना क्या टुकड़ों में होता है, छोटा छोटा पहले इतना सीखोगे, फिर इतना सीखोगे, फिर इतना सीखोगे, है ना। तो इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा, कथन भी सही है और निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया है कथन ब्रेल लिपि में 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब कथन और निष्कर्ष पर आप चलते हैं। निष्कर्ष है लुई ब्रेल ने दृष्टिबाधितों को पढ़ने के लिए स्पर्श तकनीक विकसित की है। ऑप्शन तो सेम ही रहेगा। तो हम कथन और निष्कर्ष पर पहले अपना दृष्टिकोण डालते हैं। ब्रेल लिपि पर 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कितने बिंदु पर होती हैं, तो ये होती हैं 6 बिंदु पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का कथन क्या हो गया, गलत हो गया। निष्कर्ष है लुईस ब्रेल ने दृष्टिबाधितों को पढ़ने के लिए स्पर्श तकनीक की विकसित की। हाँ, स्पर्श तकनीक की पद्धति विकसित की, जिसमें 6 बिंदुओं रहते हैं। ठीक है, इन 6 बिंदुओं को अलग अलग डिजाइन बनाकर इसमें पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। कथन गलत लेकिन निष्कर्ष सही। तो ऑप्शन सी दिया है कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत। सी इज ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर फटाफट। प्रश्न नंबर 17 दिया है कथन समस्यात्मक बालक अक्सर स्कूल से भाग जाते हैं। निष्कर्ष दिया है स्कूल का अरुचिकर वातावरण बाल अपराध का एक कारण हो सकता है। ऑप्शन है कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं लेकिन निष्कर्ष कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत लेकिन निष्कर्ष सही है। तो कथन दिया है समस्यात्मक बालक अक्सर स्कूल से भाग जाते हैं। हाँ भाई, जो उन्हीं को तो समस्यात्मक बालक बोला जाता है, जो स्कूल से भाग जाते हैं, है ना। और निष्कर्ष दिया है स्कूल का अरुचिकर वातावरण बाल अपराध का एक कारण हो सकता है। ठीक है भाई, आप स्कूल में उनको रुचि नहीं आ रहा है ना, तो क्या करेगा, उपद्रव तो करेगा ही, स्कूल से भागेगा ही, है ना। तो इस प्रकार हम लोग का कथन सही है और निष्कर्ष भी सही है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर फटाफट। प्रश्न नंबर 18 कथन दिया है अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग जरूरी है। और निष्कर्ष दिया है उपचारात्मक शिक्षण छात्रों को विशिष्ट कमियों को दूर करने में मदद करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं लेकिन निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है लेकिन निष्कर्ष सही है। तो यह अधिगम क्षमता वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग जरूरी है। हाँ, जरूरी है। निष्कर्ष उपचारात्मक शिक्षण छात्रों के विशिष्ट कमियों को दूर करने में मदद करता है। हाँ, करता है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। ये सी टेट, सी जी टेट, यूपी टेट, रीट, आपका बिहार टीयर 1, 2, 3 आदि में, और अभी जो बिहार का चतुर्थ चरण का शिक्षक भर्ती होने वाला है, उन सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रश्न का स्तर भी बदल गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न 19 है, कथन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संवर्धन कार्यक्रम एनरिच प्रोग्राम्स बेकार है। अरे वाह। निष्कर्ष दिया है, ये कार्यक्रम उनकी क्षमता के अनुसार उच्च स्तरीय सामग्री प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए है कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं लेकिन निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत लेकिन निष्कर्ष सही है। तो कथन दिया है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संवर्धन कार्यक्रम इनरिचमेंट प्रोग्राम बेकार है, जो कि गलत है। इनरिचमेंट प्रोग्राम वो बेकार नहीं है, वो अच्छा है, सही है। तो इस प्रकार हम लोग का कथन क्या हो जाएगा? कथन है हम लोग का गलत हो जाएगा। निष्कर्ष दिया है, ये कार्यक्रम उनकी क्षमता के अनुसार उच्च स्तरीय सामग्री प्रदान करते हैं, जो कि सही है। अरे बच्चा भाई, कोई प्रतिभाशाली बालक है, उनको तो कुछ अच्छा संवर्धन कार्यक्रम के द्वारा ही उनको पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन गलत और निष्कर्ष सही। तो जो दिया है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। कथन गलत है लेकिन निष्कर्ष सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। व्यापम अधिकतर ऐसे प्रश्नों को और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ले रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कथन, ये प्रश्न नंबर 20 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 आप नोट कर लीजिएगा। कथन प्रतिभाशाली बालकों को कक्षा में त्वरण एक्सीलरेशन की आवश्यकता हो सकती है। निष्कर्ष दिया है, प्रतिभाशाली बालक अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत तेजी से सीखते हैं। ऑप्शन है आपका कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही है लेकिन निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत लेकिन निष्कर्ष सही है। तो प्रतिभाशाली बालकों में कक्षा में एक्सीलरेशन की आवश्यकता होती है, जो कि सही। एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या है? एक त्वरण है। ठीक है, जैसे कि किसी को प्रेरणा देने के काम करती है ये त्वरण। ठीक है, तो प्रतिभाशाली को एक्सीलरेशन के लिए एक्सीलरेशन का काम करती है। तो इस प्रकार हम लोग का कथन क्या हो जाएगा? कथन सही हो जाएगा। निष्कर्ष यह, प्रतिभाशाली बालक अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत तेजी से सीखते हैं। जी बिल्कुल सीखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं, निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या है। ऐसे ही प्रश्न आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। सी टेट, सी जी टेट, यूपी टेट, रीट, KVS, बिहार शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, जितने भी शिक्षक भर्ती के प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये कठिन लेवल के प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से प्रश्नों के साथ। ठीक है।